हेलो हेलो हेलो। ओके। अभी मेरी आवाज आ रही है? इज इट ऑडिबल? ऑडिबल नाउ? परफेक्ट। डन डन। ओके, लेट मी कॉल एवरीवन। आई डोंट नो भी सबने ज्वाइन क्यों नहीं किया। हम्म, 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 हम्म। परफेक्ट। ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग किशोर, अनुज। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। Distorted, it's not possible, Ankit. Abhi, it must be fine. Hmm. Okay, perfect. All right. So, good evening, everyone. Now, let's just start. Hmm. Perfect. I hope मेरी screen सबको दिख रही है. Everybody can see my screen now. Can you see my screen? Perfect. Yes. हाँ, it's black. All right. Let's start. Laptop में it's visible. It's on. Try to log in. और कुछ अगर इशू होता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ऐप चैट में भेज दो। अगर इन केस कोई लैपटॉप नहीं कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ से everything they had set it up. Hmm? सेंड स्क्रीनशॉट भेजो ऐप में ही। जो एरर आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट भेज दो ऐप चैट में ही कि क्या एरर है। हाँ, लीव एंड रीजॉइन करके देख सकते हो एक बारी। ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आशुतोष, क्लास बस टेकन अ ह्यूज चार्ज। व्हाई विल आई यूज मीट? They have taken hefty money for this to provide their service. Okay, chalo, let's start now. Okay, I hope सबने रिवीजन भी कर लिया होगा, और इसके साथ साथ जिसको डाउट था इन केस लेट्स से चार्टिंग टूल्स कैसे यूज करने वाला वीडियो भी देख लिया होगा, करेक्ट? नाउ, दो तीन लोगों में मैसेज भी आए थे कि सर दो चार क्लास से ही मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा हो गया है। आई डोंट रिमेम्बर किसका था वो मैसेज नेम। किसने मैसेज किया था मेरे को? डीएम, आई थिंक डीएम था शायद, था प्रॉब्ली कि सर दो चार क्लास में ही मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा हो गया। मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे उसके तीन चार। किसने किया था? आपने भेजे थे जयदीप, वेरी गुड। तो अभी जयदीप, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बहुत अच्छे से करोगे भी यहाँ से आगे, है ना? थैंक यू शान। ओके, चलो। सो अब यहां से हम क्या समझने वाले हैं आज? हम लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब ये हम लोग पहले क्यों कर रहे हैं? वो स्टॉक्स और वो इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन उसको पहले समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि ट्रेडिंग की जहां बात आती है टेक्निकल एनालिसिस उसका बेस है, ठीक है? ये आपको क्लियर है? इसके जरिए ही आप चार्ट समझ पाओगे, रीड कर पाओगे बेसिकली, और सारा गेम उसी का ही है, ठीक है? बाय सेल करना इज नॉट अ बिग डील। चार्ट को समझ के सही समय पे बाय सेल करना इज अ बिग डील। सो अभी टेक्निकल एनालिसिस का हम लोग फर्स्ट स्टेप समझने वाले हैं, जो कि है कैंडलस्टिक, ठीक है? अच्छा, मेरे को आप ये बताओ, अगर इन केस मैं आपसे बोलूं कि कभी कभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक कैंडलस्टिक इनफ है आपको पूरा आगे का मूवमेंट बताने के लिए, तो ये कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? इज इट गुड? मतलब आपको कुछ और करना ही नहीं है,
सिर्फ कैंडलस्टिक समझनी है, आपको समझ में आ गया, इट्स ऑल गुड, और उसका हम प्रूफ भी देखेंगे अभी, ठीक है। बस आप वो पहले समझाता हूं मैं आपको, फिर आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। हाँ, इज इट पॉसिबल अभिषेक, इसी चीज के लिए प्रूफ भी है अपने पास में, क्योंकि अभी क्या है, अगर मैंने पहले कुछ खुद से एनालिसिस करा होता, समझना पॉइंट, खुद से अगर मैंने एनालिसिस करा होता और फिर आपको बोलता, मान लो मैंने ट्रेड भी ली होती उसमें, तो वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड प्रूफ नहीं होता। बट खुद को रिकॉर्ड करना कि नहीं, हाँ मार्केट में ऐसा हो सकता है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट का वैसे बिहेव करना, नेक्स्ट डे और बड़ा मूव करना, दैट इज अ बिग डील। करेक्ट, स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऑलरेडी अमल। तो यहां पे मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ना आपको पूरा, मतलब जो भी आपने अभी तक समझा है, बाहर सीखा है, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। एक चैलेंज करने वाली चीज है ये, क्योंकि बाहर इतने सारी टफ चीजें भी है, सिंपल चीजें भी है। कोई सोचता है कि टफ चीजें बहुत आएंगी तब समझ में आएगा, कोई सोचता है सिंपल समझ में आएगा तो ठीक है। बहुत सारी कंफ्यूजन है, और यहां से आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल भी हो सकती है। ओके, फाइन। सो सिर्फ कैंडलस्टिक सफिशिएंट है पूरी एनालिसिस देने के लिए। अब वो कैसे, हम आगे समझेंगे, बट पहले समझते हैं कैंडलस्टिक का बेस क्या है, कैंडलस्टिक एक्चुअली में होता क्या है। तो कई लोग इसको ना एज अ ड्राइंग समझते हैं कि मुझे कुछ पैटर्न वगैरह याद करना पड़ेगा, या कुछ पर्टिकुलर ये चीज होगी तो मार्केट में बस मेरा बढ़िया पैसा बन जाएगा, या मेरे को ये चीज ढूंढनी है। रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। कैंडलस्टिक पता है क्या है, जो भी प्राइस जिस तरीके से मूव करता है, वो मूवमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम में अगर रिप्रेजेंट करा जा रहा है, वो है कैंडलस्टिक। ठीक है, ये बात ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना, इससे बहुत सारी चीजें आगे आपको खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी कि नहीं, अच्छा ठीक है, फाइन, ये हो सकता है, या ये होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैंडलस्टिक क्या है, ये कोई ड्राइंग नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि नहीं बस आपको ये दे देखना है। कैंडलस्टिक एक्चुअली में क्या है, प्राइस बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बस ये कैंडल का क्लीनेस्ट एग्जांपल है। अभी तक मैंने बाहर भी नहीं समझाया इतने इन डेप्थ तरीके से, ठीक है, बट यहां पे टाइम पे कोई फाउंडेशन नहीं है, तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। इट्स नॉट यूट्यूब, करेक्ट। दिमाग में रखना अपने, कैंडलस्टिक प्राइस बिहेवियर है उस पर्टिकुलर टाइम का। मैंने 3 बार इसको इसलिए और बोला, उस टाइम का आपको दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि यहीं से आपके सारे टाइम फ्रेम के डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ अब कैंडलस्टिक पता है बनता कैसे है, आपने कोर्स कॉन्सेप्ट समझ लिया कि प्राइस बिहेवियर है, ओके, एक पर्टिकुलर टाइम का। बनता कैसे है, या वो बिहेवियर हमें दिखता कैसे है। एक कैंडलस्टिक में 4 चीजें होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई, लो। ओपन कहां पे हुआ प्राइस, क्लोज कहां पे हुआ प्राइस, कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया, इतना एक्चुअली में सफिशिएंट है। अगर आप इतने को ही अच्छे से रीड कर ले गए और प्रैक्टिस कर लिया, इतना भी सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये हमको चार्ट में दिख कैसे सकता है। बेसिकली जो भी हम आगे कैंडलस्टिक डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे, वो तीनों कैंडलस्टिक है, वो चारों जो भी है, वो कैंडलस्टिक के 4 चीजों से बना हुआ है। और 2 दुनिया भर के पैटर्न्स भी हैं, उन सब में अल्टीमेटली आता ही है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ठीक है, नाउ आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा सबको। ठीक है, कैंडलस्टिक दिखता कैसे है, पहले एक बार वो देखते हैं। नाउ ये सब क्या है, ये सब कैंडलस्टिक है। ठीक है, अब ये आपको कैंडलस्टिक तो दिख गए, इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज कैसे, देखो अगर आप देखोगे ना, तो कभी कोई भी चार्ट होगा, कोई भी चार्ट में
ऊपर आपको ये चीज दिखाई जाती है, ये जो OHLC है ये ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ओपन की वैल्यू है, ये कितने का हाई बनाया उसकी वैल्यू है, कितने का लो बनाया उसकी वैल्यू है, और कितने पे क्लोज हुआ उसकी वैल्यू है। अब प्राइस बिहेवियर हम कैसे समझते हैं इसको देखना। मान लो प्राइस एक जगह पे ओपन हुआ, ठीक है, यहां पे ओपन हुआ 10 रुपए पे, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ये 100 रुपए ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और इसके बाद में थोड़ा ऊपर भी गया प्राइस। ठीक है, हमने एग्जाम्पल का टाइम फ्रेम लगा रखा है यहाँ पे 5 मिनट, यानी कि हम 5 मिनट में देख रहे हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, 5 मिनट हमने लगाया तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस 5 मिनट में कैसे मूव कर रहा है। जो भी जिस तरीके से भी 5 मिनट में प्राइस मूव करेगा वो हमें समझ में आ जाएगा, उसका इम्प्रिंट हमको चार्ट में दिख जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहां 100 रुपए पे ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद में थोड़ा ऊपर गया, 100 रुपए से 110 रुपए तक भी गया, फिर उसके बाद वहां से पूरा नीचे तक आया, और नीचे आके उसने 80 रुपए का लो भी बनाया। ठीक है, ये था हाई, और उसके बाद में यहां से ऊपर आया और थोड़ा बढ़ के 85 रुपीज पे क्लोज हो गया। तो अब आप मेरे को बस इतना बताना, यहां से प्राइस ओपन 100 पे हुआ, पहले थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद में वहां से 110 से सीधा नीचे गिरा, 80 रुपए का लो बनाया, और उसके बाद में प्राइस थोड़ा लास्ट 2-4 मिनट में, 2-4 मिनट सॉरी नहीं, 2-4 सेकंड, लास्ट के 10-15 सेकंड में वो ऊपर बढ़ के 85 रुपीज पे क्लोज हो गया। अब क्लोज होने का मतलब ये कि 5 मिनट का टाइम जो है वो खत्म हो गया, अब अगले 5 मिनट शुरू हो गए, तो यहाँ पे क्लोज हो गया इसलिए। अब इतने से अभी हमने कुछ डिस्कस नहीं करा है, इतने से आप क्या समझ पा रहे हो कि मार्केट में यहां पे मंदी है, मतलब गिरावट आनी चाहिए, या प्राइस बढ़ेगा यहां से, या आप अगर ट्रेड लोगे तो किधर का लोगे? आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? बताओ मुझे चैट में, क्या समझ में आया आपको? फॉल, हाँ मंदी है, सेलर स्ट्रॉन्ग, कॉल नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल समीना? एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करो समीना, ऐसा कैसे हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू सी? एवरीबॉडी कैन सी। डाउन, बेरिश, शॉर्ट, बुलिश मूवमेंट नहीं है। लाइबा बुलिश कैसे होगा? प्राइस 100 रुपए से नीचे गिरा ना, बायर्स वीक, सेलर स्ट्रॉन्ग, करेक्ट, ठीक है। अब ना इसी चीज को अगर हम लेट्स से कैंडल में देखते तो ये हमें कुछ ऐसे सा दिखता। ये अभी तो हमने समझा है इसको, ये हमें कैंडल में कुछ ऐसा सा दिखता, ऐसा रेड कलर का डोमिनेंस कैंडल, और इसके बीच में इसका प्राइस बिहेवियर कैसा हुआ ये हमें समझने की कोशिश करिए। इतना इजी है, इतना सिंपल है। मेरे को लग रहा होगा इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इतना ही सिंपल है। वी एज अ ह्यूमन मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नाउ प्राइस बिहेवियर आपको समझ में आया इससे। अब अगर लेट्स से हम अभी बैंक निफ्टी इतना गिर चुका है वो सब भूल जाते हैं, हम ये वाला कैंडलस्टिक लेते हैं और सिर्फ इसका एनालिसिस करते हैं, इस वाले कैंडलस्टिक का। ठीक है, प्राइस यहां पे ओपन हुआ और जैसे ही प्राइस खुला सीधा गिरना चालू, जैसे ही प्राइस खुला सीधा गिरना चालू, और उसके बाद में लास्ट में थोड़ा ऊपर आके यहां पे हो गया क्लोज। अब इससे क्या समझ में आया आपको? प्राइस गिरना चाहिए, यहां से ऊपर जाना चाहिए, या आप शॉर्ट साइड जाओगे लॉन्ग साइड जाओगे? क्या लगता है? सेलर स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट साइड, गिरना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। इट कुड बी ट्रैप, ट्रैप कैसे अब्दुल? वी हैव द रिजल्ट्स आल्सो ना बाद में। वी हैव द रिजल्ट्स, करेक्ट।
टुडे आज तो बैंक निफ्टी इसके भी नीचे है, ये तो रिफ्रेश नहीं हुआ है। आज तो बैंक निफ्टी इधर है, इधर पे कहीं पे कितना है बैंक निफ्टी, कितने पे क्लोज हुआ है आज तब से लेके अब तक? टुडे इज बैंक निफ्टी हियर 50,400, यहां पे है बैंक निफ्टी आज, यहां से यहां तक कितने पॉइंट्स? ऑलमोस्ट 3,400 पॉइंट्स। ठीक है, अब अभी तो ये गिर गया है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से कैंडल काम करा। अब इसके बाद में आई शो यू वन थिंग, ये रिलीज होनी थी, अभी तक हो नहीं पाई है। सुनना, इसका आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा अभी, ठीक? नहीं आ रहा है, ओके, एक मिनट। व्हाई इट्स नॉट ऑडिबल? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है बस, चलो कोई बात नहीं। आई ट्राई टू शो यू। मैं बेसिकली यूट्यूब का वीडियो था ये, मैं सिर्फ डोमिनेंस कैंडल समझाने जा रहा था डीप में। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर डेट से देख सकते हो 8 सितंबर 12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये वीडियो। तब तो बैंक निफ्टी नहीं गिरा था इतना, तब तो मुझे भी नहीं पता था बैंक निफ्टी गिरेगा इतना, करेक्ट। लेकिन ये पता था कि प्राइस हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और यही चीज मैं समझा रहा था। अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो देखना भी, इसको यूट्यूब में अपलोड भी हो जाएगा ये, प्रॉब्ली कल या परसों परसों। ठीक है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, सेलर्स आर, यहाँ पे सेलर आर एग्रेसिव, करेक्ट। तो अब सिर्फ ये एक कैंडलस्टिक के जरिए इतना मुझे पता था कि ठीक है, ये चीज टॉप में हो रही है, एंड सिंपल मार्केट वेंट लाइक बूम। क्या उतनी तेजी से गिरेगा ये पता था मुझे नहीं, बट गिरना गिरना का पता था कि नहीं, हाँ अभी प्राइस जो दिख रहा है वो ये कह रहा है, और एनालिसिस जो करने का तरीका था, वी गॉट इट पॉइंट। माइक बढ़ा लो लाइबा, यहां से इट्स ऑल फुल। रिफ्रेश कर लो गौरव, रिफ्रेश इट, एंड जो प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीनशॉट लेके सेंड इट एन ऐप चैट, ओके। हाँ बेटर यूज हेडफोन्स, करेक्ट, हेडफोन्स यूज कर लो। ओके, अभी फोकस करो इधर, एल्स टू रिफ्रेश, सेम थिंग हैपेंस। गौरव अपना चेक, एक बार अपना इंटरनेट चेक कर लो, इंटरनेट स्पीड कितना है, एंड स्टिल अगर इफ यू गेटिंग एन एरर, स्क्रीनशॉट लेके पुट इन ऐप चैट, ठीक है, व्हाटएवर द इशू यू आर गेटिंग, और जस्ट रिकॉर्ड अ स्मॉल क्लिप ऑफ 1 or 2 seconds, एंड देन उसके बाद ऐप चैट में भेज दो उसको, सो दैट यू नो ये क्लास प्लस वाले कैन सी कि नहीं, हाँ दिस पर्सन इज गेटिंग दिस इशू। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि एक सिंपल कैंडलस्टिक से वी कैन डू द फुल एनालिसिस। अब ये इतने अच्छे से काम क्यों करी? बिकॉज बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, वहां पे कुछ और चीजें थी जो कि इतना एग्रेसिव चीजों को बना सकती थी, उसके वजह सिंपल लॉजिक था, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई। अगर आपको पैराशूट से, सॉरी, आपको प्लेन में बिठा के बहुत ऊपर ऐसा रस्सी में बांध के ले जाए, ऊपर बहुत ऊपर, एकदम एकदम ऊंचाई पे आ गए हो आप, अब अगर रस्सी ढीली होने लगेगी तो आप गिरोगे, तो कितना नीचे जाओगे? बहुत ज्यादा नीचे जाओगे ना, जितना ऊपर आया उतना तेजी से नीचे आओगे। सेम थिंग यहाँ पे, तो जो इतना तेजी से मूव यहाँ पे आया वो इसी वजह से ज्यादा आया, बिकॉज बैंक निफ्टी वाज ऑल टाइम हाई, और उसके पहले भी कैंडलस्टिक के जरिए वी कैन गेट टू नो कि बायर्स आर गेटिंग वीक इन प्राइस इज समहाउ होल्डिंग अप, एंड दिस कंफर्म्ड कि अभी बस इट्स गेम ओवर। उसके अलावा कुछ एनालिसिस नहीं, सिंपल सिंपल थिंग, इट वेंट लाइक मैजिक। ठीक है, तो पॉइंट ये समझाने का आपको है कि उसमें हमने कुछ बहुत बड़ी रॉकेट चीज नहीं देखी है, हमने एक सिंपल चीज समझने की कोशिश करी कि प्राइस कहां पे ओपन हो रहा है, कहां पे क्लोज हो रहा है, कितने का हाई बनाया, कितने का लो बनाया, और कि, किस टाइम फ्रेम में हो रहा है ये जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है, यानी कि पूरा दिन मार्केट जैसे ही खुला सीधा नीचे 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 एंड क्लोज्ड। तो अब ना कैंडलस्टिक को अगर आप याद करोगे, मैंने आपको पहले बताया था
कि कैंडलस्टिक का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो एज अ ट्रिगर इट कैन वर्क फॉर अस, और दूसरा इट कैन टेल अस द होल प्राइस बिहेवियर हायर टाइम फ्रेम्स में, लाइक डेली, वीकली एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इस टाइम फ्रेम को यहां से डेली के बजाय वीकली टाइम फ्रेम कर दें, रिफ्रेश, ओके, नाउ सी दिस वीक। अगर हम सिर्फ आज से एक पिछले वाला हफ्ता अगर देखें, तो पिछले वाले हफ्ते में ये कैंडल में क्या कहने की कोशिश कर रही है? बेयर्स आर इन कंट्रोल या सेलर्स आर इन कंट्रोल। ठीक है, तो अब लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत सोच समझ के बनाएंगे। एंड मार्केट यहां पे ओपन होके थोड़ा ऊपर गया भी, बट अगेन इट गिव अ वेरी गुड मूव। ठीक है, आज तो कुछ ज्यादा ही मार्केट वॉलेटाइल था, बट ऑल इन ऑल मैं आपको समझने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जहां पे प्राइस बिहेवियर बहुत हमें क्लियर समझ में आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक एज अ कोरिलेशन बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिगर की। तो हम ट्रिगर क्या देख के मतलब बेसिकली मार्केट में एंटर कर सकते हैं? बिकॉज दो काम है, एक तो प्राइस बिहेवियर समझाना कैंडलस्टिक का, कि कैंडलस्टिक कहां पे ओपन हो रही है, कहां पे क्लोज हो रही है, उसके बेसिस पे हम समझते हैं प्राइस हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा उसी चीज का यूज करके हम मार्केट में एंटर भी कर सकते हैं। अब कैसे? देखो, कैंडलस्टिक ना बेसिकली मार्केट में तीन टाइप के प्राइस बिहेवियर होते हैं। पहला होता है, या तो मार्केट एक कंफर्मेशन होता है, कंफर्म्ड होता है। ठीक है, एक होता है कंफर्म्ड स्टेट, दूसरा होता है रिजेक्टेड। ठीक है, और तीसरा बोल लो नॉट इंटरेस्टेड। अब कंफर्म्ड मतलब यह है कि आपको चार्ट में कुछ ऐसा इंडिकेशन दिखा कि आपको पता है कि यहां से प्राइस इज वेरी लाइकली टू मूव दिस वे। ठीक है, अब वो उसको हम कैसे ट्रिगर में ले सकते हैं? उसको भी कॉल इट डोमिनेंस कैंडल। अब ये डोमिनेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कैंडल इधर पे ओपन हुआ, थोड़ा सा हाई बनाया, सीधा वहां से नीचे आया और इधर पे आके क्लोज हो गया। तो हमें चार्ट में क्या दिख रहा है? एक बड़ी सी रेड कलर की डोमिनेंस कैंडल, मतलब उसमें कोई भी विक नहीं है। जो लाइन जैसी हमको दिखती है उसको वी कॉल इट विक्स। तो कोई भी विक नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी है, पूरा का पूरा कलर हमको दिख रहा है, और दिख रहा है कि प्राइस एग्रेसिव है इधर पे। तो अभी हमें क्या है, वी कंफर्म्ड कि प्राइस यहां से इज वेरी लाइकली टू गो सेम डायरेक्शन पे। ठीक है, अगर ऑन दी अदर हैंड ये ग्रीन कलर का होगा, समथिंग लाइक दिस, तो ग्रीन कलर का कब होगा? अगर प्राइस मान लो 100 रुपए पे ओपन हुआ, उसने लो बनाया 90 रुपए का, और फिर यहां से बढ़ते 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 वो चला गया 130 रुपए, और यहीं पे क्लोज हो गया। तो अब जब प्राइस पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा ग्रीन कलर में दिखेगा, तो यहां पे ग्रीन कलर की डोमिनेंस कैंडल बन जाएगी। तो ये हमें अल्टीमेटली क्या दिखा रहा है कि प्राइस यहां पे ओपन हुआ है, यहां से सीधा कंफर्म्ड कि नेक्स्ट जो मूव होगा यहां से इट एक्सपेक्टेड टू गो अप ओनली बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेंस थिंग। ठीक है, एक तो ये हो गया स्टेट। सेकेंड थिंग, सेकेंड थिंग इज रिजेक्टेड। अभी रिजेक्टेड कैसा दिखता है? कोई चीज इधर जा रही है ऑलरेडी, और
ऊपर जाते जाते एकदम से सडनली इट केम बैक। कोई चीज ऐसे नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, एकदम से सडनली इट रिवर्स्ड एंड इट केम बैक, समथिंग लाइक दिस। ये कैंडल जो बना है ना, क्लीन कैंडल, इसको वी कॉल इट एज रिजेक्शन कैंडल। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा होता है एंड सडनली इट गेट्स रिजेक्टेड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब निफ्टी बैंक में डेली टाइम फ्रेम पे डोमिनेंस कैंडल से पहले, सॉरी वीकली में, ये वाला जो ये हफ्ता था, ये हफ्ता आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि बैंक निफ्टी यहां से गिर गया बढ़ गया, वो सब बात की बात है। बस ये देखते हैं कि ये कैंडल हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये कैंडल तो हमसे क्लियरली कह रही थी कि बाय करो, यहां पे ओपन यहां पे क्लोज, बाय। ठीक है, मान लो हमने बाय किया, यहां से प्राइस ऊपर गया भी, लेकिन उसके बाद उस हफ्ते में हुआ क्या, प्राइस यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, ओपन क्लोज, ये बनाया लो और ये बनाया हाई। प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर आने के बाद में सेलर्स केम इन, या एग्रेसिव सेलर्स बोल लो, नॉट जस्ट सेलर्स, एग्रेसिव सेलर्स या एग्रेसिव सेलिंग, और वहां से प्राइस केम डाउन, और जिस जगह ओपन हुआ है ओपन के भी प्राइस को नीचे लेके गए और फिर यहां पे लाके क्लोज। तो अब इसमें दिख क्या रहा है कि प्राइस यहां से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, एंड इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हुआ क्या, इट इज गेटिंग रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया, इधर से रिजेक्शन मिल गया इसको। क्यों? सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए एज कंपेयर टू बायर्स, एग्रेसिव सेलर्स। तो जब ये सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे प्राइस विल फॉल, बायर्स एग्रेसिव हो जाएंगे प्राइस विल राइज। ठीक है, तो अब हमको इसको यूज कैसे करना होता है, जब अगर लेट्स से हमें ये जो भी हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है कि हमें किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखना है इस कैंडलस्टिक को। हम 1 मिनट में देख सकते हैं, हम 3 मिनट में देख सकते हैं, हम 5 मिनट में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अभी हम इतना ही लेके चलते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 5 मिनट में देखा और 5 मिनट में हमको दिखा कि प्राइस ने चार्ट में ऐसे जाके एक रिजेक्शन बना दिया है, अभी हम ये नहीं देख रहे कहां पे बनेगा कैसे बनेगा, बात की बात है, बट लेट से प्राइस ने एक वहां पे रिजेक्शन बना दिया है। अभी जैसे हम न्यूट्रल रखते हैं चीजों को, तो यहां से हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए कि प्राइस विल यहां से नीचे जाएगा, और स्टॉप लॉस कि मतलब अगर इसके उल्टा जाएगा तो हम अपना ट्रेड कट कर देंगे, इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। ऑन द अदर हैंड अगर यही कैंडल लेट से बॉटम में बना हुआ है उसी 5 मिनट में, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस विल प्लान। ठीक है, अब नाउ लेट्स से हमने कैंडलस्टिक तो देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अभी हम चार्ट में देखेंगे भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही। बट एंटर करने के लिए ना दो टाइप की चीजें होती हैं, पहला एक होता है स्पॉट एंट्री और दूसरा होता है क्रॉस एंट्री। ठीक है, स्पॉट एंट्री का मतलब होता है कि हमने जैसे ही कैंडलस्टिक देखा हम घुस गए मार्केट में, दैट इज अ स्पॉट एंट्री। कि कैंडलस्टिक दिखा तुरंत एंटर। आप बोलोगे अभी मैंने यही चीज बोली कि जैसे दिखा है तो बस आपको एंटर कर लेना है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब ये होता है कि ये कैंडल हमें दिख गई, अब हम यहां पे अलर्ट हो चुके हैं, अगला कैंडल जब इसका हाई क्रॉस करेगा तब आप एंटर करोगे वहां पे। यानी कि जो दूसरा कैंडल, एक कैंडल बन गया आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि ठीक है ये रिजेक्शन कैंडल है, अगला कैंडल जब इसका हाई क्रॉस करेगा या उसको क्रॉस करेगा आगे बढ़ेगा तब आप एंटर करते हो। तो बेसिकली हमने वहां पे दो टाइप की चीजें अपने फेवर में ले ली, हमने प्राइस को भी समझा, उसके बेसिस पे अपनी एंट्री बनाई, और इसके साथ साथ प्राइस को मेरे डायरेक्शन में जाने का मौका भी दिया कि पहले जाके दिखाए प्राइस, अगर जा रहा है इट बिकम्स आर क्रॉस एंट्री। तो एज अ बिगिनर आई विल से ऑलवेज गो फॉर क्रॉस एंट्री, डोंट गो फॉर स्पॉट। ठीक है, हमेशा गो फॉर क्रॉस एंट्री। ठीक है, अब इसको एक बारी थोड़ा इधर देखते हैं, लाइव चार्ट में देखते हैं।
भी काम करते हैं, क्रॉस और स्पॉट का डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट 30 सेकेंड्स है। इसको पहले क्लोज होने देते हैं। ठीक है, ये कैंडल जैसे चल रही है इसको चलने देते हैं, पहले पूरा क्लोज होने देते हैं। जस्ट ऑब्जर्व, हाँ जस्ट ऑब्जर्व। और आपको इसी चार्ट में, जिनके पास जॉब है या जो मार्केट में एक्टिव नहीं रह सकते, आपको इसी चार्ट में प्रैक्टिस करना है आके। BTC USDT.P। ध्यान से देखना, हर एक चीज ध्यान से समझना। देखो बगल में टाइमर चल रहा है, 44 सेकेंड्स, 43 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। बहुत से लोगों ने पहले, आई नो, पता होगा, बट स्टिल 30 सेकेंड्स अभी भी कुछ नहीं कह सकते। लेट्स वेट फॉर क्लोज। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कैंडल चेंज। ओके, अब ध्यान से देखना। अभी इसमें, इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें क्या समझ में आ रहा है? जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिव है। ठीक है, लास्ट में अगर ये यहां पे क्लोज होती तो और अच्छा रहता, बट लास्ट में प्राइस ऊपर कब जाएगा? जब बायर्स भी आ जाएंगे, बायर्स थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे। बट स्टिल ओपन के नीचे क्लोज हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे ये, इसमें जो गाड़ी है वो सेलर के हाथ में ही है, बट उतना एग्रेसिव नहीं है जितना बीच में अभी हो गए थे। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। बट अभी हम यहां समझते हैं क्रॉस और स्पॉट में डिफरेंस क्या है। स्पॉट का मतलब, मान लो ये कैंडल यहीं पे कहीं पे क्लोज हुई होती है, यहां पे क्लोज हुई है। अब हमें पता है कि ये सेलर का कैंडल है, तो हम क्या करेंगे? हमको जैसे ही, देखो यहां पे प्राइस ओपन हुआ है, अभी प्राइस चल रहा है 63,798, हमारी यहीं पे एंट्री हो जाती। किधर के लिए? नीचे के लिए, शॉर्ट साइड। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? इसके ऊपर का, ये हमारा स्टॉप लॉस है कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम निकाल देंगे अपना ट्रेड। ये कौन सी एंट्री है? ये है स्पॉट एंट्री। ठीक है, क्रॉस एंट्री क्या है? ओ, नाउ क्रॉस एंट्री, ये कैंडल यहां पे ओपन हुआ है, हो सकता है यहां से ये और ऊपर आ जाए, यहां तक भी आ जाए, यहां तक भी आ जाए। हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमने एंट्री नहीं करी। ठीक है, येलो कलर क्रॉस का है। हो सकता है यहां से निकल के सीधा ये स्टॉप लॉस हिट कर दे, सीधा ऊपर निकल जाए, तो हमने एंटर ही नहीं करा। हमारी एक्चुअली में एंट्री तब बनेगी जब ये कैंडल इसके नीचे आके इसका लो क्रॉस करेगा, तब हम एंटर करेंगे, टू बी ऑन द सेफर साइड। ये हो गया क्रॉस एंट्री, कि कैंडल बन गया, हमने समझ लिया उसका प्राइस बिहेवियर अच्छे से। अगली कैंडल जब उसका लो क्रॉस कर रही है, या उसको क्रॉस कर रही है, लो नहीं बोलेंगे, उसको क्रॉस कर रही है, तो हमारी क्रॉस एंट्री बनेगी। ठीक है, अभी आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज आएगी यहां पे, कि अगर ऐसा है तो कायदे से फिर हमें हर बार क्रॉस ही करना चाहिए। स्पॉट एग्जिस्ट क्यों करती है, ये आपको आगे समझाऊंगा मैं। ठीक है, कि स्पॉट एग्जिस्ट क्यों करती है एंड इट इज इंपॉर्टेंट। बट अभी एज अ बिगिनर आपकी क्रॉस लेके चलो, बिकॉज यू नीड कॉन्फिडेंस कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है और इसमें चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इट वेंट डाउन। करेक्ट। अभी मेरे को बताओ, इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना पॉइंट समझ में आया?
आया ना? हमने लाइव एग्जांपल भी देखा. अंडरस्टूड? परफेक्ट, वेरी क्लियर, वेरी नाइस. क्रॉस का मतलब कैंडल बनने के बाद में, अंकिता, कैंडल बन गई, जैसे अभी ये वाली कैंडल बनी थी. अब देखो, अभी ये कैंडल ग्रीन थी ना हमारे सामने जब हम बात कर रहे थे. यहाँ पे ओपन हुई थी, फिर ऊपर चली गई थी, यहाँ पे ग्रीन कलर की थी ये, लेकिन उसके बाद तुरंत नीचे आ गई. तो जब ये पिछले वाले कैंडल का लो क्रॉस कर देगी, या अगर हम ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हैं, लॉन्ग जा रहे हैं, तो जब उसका पिछले कैंडल का हाई क्रॉस कर देगी, तब हम एंटर करते हैं. दैट्स कॉल्ड क्रॉस एंट्री. टू इजी? वेरी गुड. इट इज इजी. थैंक यू सो मच, अब्दुल. Somewhat confusing. Tell me, what confusion you have? Yes, we have to wait for cross entry, Sandeep. Candle का low तोड़ते ही entry, correct. Sure, Sajil. We'll do a quick recap. We'll do a quick recap. Don't worry. तो जहां पे हमारा देखो शान, जहां पे भी हमको लग रहा है कैंडल बहुत बड़ी हो गई है, अब वहां पे फैक्टर आ जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड. अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है ना? दिस इज जस्ट ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस. रिस्क बड़ा हो गया, रिवॉर्ड बड़ा हो गया, दैट इज सेपरेट थिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. अरे थैंक यू सो मच जयदीप, थैंक यू. स्टॉप लॉस कहां प्लेस करना है? कैंडल स्टिक के ऊपर. ओके. 100% मोहित कुछ नहीं वर्क करता. 100% बैंक की एफडी काम करती है बस. 7% पर एनम. इनफैक्ट जो आजकल बहुत हाइप चल रही है ना म्यूचुअल फंड की और इंडेक्स फंड की, इंडेक्स फंड में डाल दो 12-15% तो मिल जाएगा CAGR, वो भी नहीं है 100%. म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना? प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. तो नथिंग इज 100%. कैंडल लो क्रॉस नहीं करे और उसके बाद वाली कैंडल. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन शिवम. देखो, अगर मान लो कभी जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल थी, लेट मी पुट इट अगेन. लेट्स से ये वाली कैंडल थी. अगर इसका लो क्रॉस नहीं होता और ये यहां ओपन हो गया, हमें पता है कि ये सेलर का कैंडल है, बट अगर ये यहां पे ओपन हो गई, यहीं से सीधा रिवर्स हो गई, तो हमने कुछ नहीं करा, हमारा स्टॉप लॉस बच गया. ठीक है. ठीक है, परफेक्ट सिमरनजीत, बढ़िया. रिजेक्शन कैंडल समझेंगे अभी, डोंट वरी. पूनम, थैंक यू सो मच पूनम. डिडंट अंडरस्टूड स्पॉट एंट्री. आदित्य, स्पॉट का मतलब ये होता है कि हम क्रॉस होने का वेट नहीं करते हैं, हम तुरंत एंटर कर जाते हैं. ठीक है, और अभी हम समझेंगे रिजेक्शन कैंडल और कंफ्यूजन कैंडल के बाद बताऊंगा मैं कि स्पॉट एग्जैक्टली कहां पे यूज होता है. ठीक है. थैंक यू मोहित, थैंक यू. आई रिपीट, डोंट वरी. अगर शान इफ यू फील कि नहीं मार्केट में बगल वाले कैंडल स्टिक का लो टच के मार्केट आ जाता है फेवर में, तो आप उसके नेक्स्ट कैंडल का, उसके एक प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो. बट क्या होता है ना कि जब भी अगर स्टॉप लॉस लगाना है मार्केट को, तो आप 10 क्या आप 100 पॉइंट का एसएल दोगे तो भी एसएल हिट हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट एक तो ट्रेड आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा वो आइडेंटिफाई करना. थैंक यू मोर, थैंक यू. टारगेट वारगेट सब भूल जाओ अभी. टारगेट तो जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था 1:3, आपको उसी के लिए एम करना है. ठीक है, बस. एवरी ट्रेड जो आप देख रहे हो, आपको ये देखना है कि मेरे को उसमें 1:3 मिलेगा या नहीं मिलेगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स रिवाइज अगेन. लेट्स रिवाइज विद मोर.
three type of states are there. पहला confirmed, दूसरा rejected और तीसरा not interested. Confirmed में हमें पता होता है कि पिछला प्राइस बिहेवियर ऐसे है और इसमें बायर के हाथ में पूरा कंट्रोल है, बायर्स एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव है, एंड उसके बेसिस पे भी आर कंफर्म्ड कि नहीं मार्केट इधर जाने वाला है. अब वो कैंडल कैसा दिखता है? समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, जिसको भी कॉल इट डोमिनेंस कैंडल. ठीक है. दूसरा रिजेक्टेड स्टेट. रिजेक्टेड का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे प्राइस जा रहा था बट उधर से वो रिजेक्ट हो गया, एकदम से ऊपर जा रहा था, रिजेक्ट हो गया और उसके बाद में ओपन के नीचे क्लोज हो गया, समथिंग लाइक दिस. या प्राइस ऐसे नीचे जा रहा था और एकदम नीचे से बाइंग आ गई और प्राइस रिजेक्ट हो गया और ऐसे क्लोज कर गया और फिर यहां से इट इज लाइकली टू रिवर्स. ठीक है. तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन कैंडल. अब दोनों में हम स्टॉप लॉस कैसे प्लान करते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं वो समझते हैं. मान लो एक ऐसे डोमिनेंस कैंडल बन गया. अब वी नो कि ये कंफर्म्ड वाला स्टेट है. यहां से प्राइस जो मान लो अगर ग्रीन कलर का कैंडल है ये, तो प्राइस इज लाइकली टू गो अप. तो ऐसे सिचुएशन में इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हम इसको देख के एंटर कर रहे हैं ना, तो अगर यही नहीं तो इसका मतलब इनवैलिडेट हो गया, तो इसी के नीचे का स्टॉप लॉस हम प्लान कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल रेड कलर का होता. अब रेड कलर का कैंडल है, वी नो कि यहां से प्राइस इज लाइकली टू गो शॉर्ट, तो हम यहां पे इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस प्लान करते हैं. ठीक है. अब स्पॉट और क्रॉस में डिफरेंस समझते हैं. स्पॉट का मतलब ये है कैंडल आपने देखा, आपको समझ में आ गया कि ये कंफर्म्ड वाला स्टेट है, यहां से प्राइस नीचे लाइकली टू गो है, इट्स अ बिग डोमिनेंस कैंडल, बट फिर भी हम एंटर नहीं करते हैं. हम एंटर कब करेंगे? वी नो कि कंफर्म स्टेट है, डोमिनेंस कैंडल बनाया है, प्राइस नीचे जाने वाला है यहां से, लेकिन अगला कैंडल जब उसको क्रॉस कर देगा, यानी कि जो आपने सोचा था प्राइस के लिए कि प्राइस इधर जाएगा, उधर प्राइस ने आपको जाके दिखाया, तब आप एंटर करते हो. यानी कि पिछले वाले कैंडल का लो टूटने के बाद. और अगर हम बाय के लिए जा रहे हैं समथिंग लाइक दिस, तो हाई टूटने के बाद हम एंटर करेंगे. अब ऐसा क्यों है? एज अ बिगिनर उसके पीछे रीजन ये है कि लेट्स से आप कंफर्म हो गए कि प्राइस यहां से डोमिनेंस कैंडल बनाया है, अब यहां से इट विल गो डाउन. बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस यहीं पे ओपन होके वो लो ब्रेक नहीं करता, वहीं से रिवर्स हो जाता है, तो उसमें आपको आप एंटर कर चुके, आपका फालतू का स्टॉप लॉस चला गया. तो और ज्यादा सेफ होने के लिए वी आर गोइंग ऑन दिस थिंग. ठीक है, कि क्रॉस करेगा तो जाएंगे. स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे डोमिनेंस कैंडल बन गया, ये पूरा हमने क्लोज होने तक वेट करा, जैसे ही वो क्लोज हो गया अगला कैंडल शुरू हुआ, हमने तुरंत एंटर कर लिया और हमारा स्टॉप लॉस सेट है. अब उसके बीच में वो ऊपर जा रहा है, यहां तक आके फिर नीचे गया, तो हमारा बीपी बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा इसमें, बट उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमने स्पॉट एंट्री करी है, हमने कैंडल को स्पॉट किया और एंटर कर गए. दैट इज अ स्पॉट एंट्री. क्रॉस का मतलब लेट द प्राइस गो, तब हम एंटर कर रहे हैं. ठीक है. और ऐसे समझ लो, अब इस पे अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, बट जो इंस्टीट्यूशन बेसिस पे हम अगर आ जाए, या फिर जो थोड़ा बड़े कैपिटल में पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं, दे ऑलवेज गो ऑन स्पॉट. सिर्फ कैंडलस्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, उनको में भी उनका कोई लेवल है या कुछ है, दे ऑलवेज प्रेफर स्पॉट. स्पॉट का मतलब मान लो उन्होंने कोई अपना एक एक उनका थ्योरी है, ठीक है, कि ऐसे करके कोई सपोर्ट है, वहां पे प्राइस आएगा, हम एंटर कर लेंगे. हम एज अ रिटेलर हम वेट करेंगे वहां पे कंफर्मेशन का, बट वो वहां पे सीधा प्राइस वहां पे टच किया नहीं कि उनकी एंट्री हो गई, पहले से लगे हुए ऑर्डर, इधर पे आएगा तो विल बाय. ठीक है. हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, वी हैव सम काइंड ऑफ बाउंडेशंस. तो अभी एज अ बिगिनर आई विल से
प्रैक्टिस क्रॉस थिंग ओनली, ठीक है, दिस इज अ क्रॉस। नाउ अब हम क्या करेंगे, चार्ट में चल के थोड़ा लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई रिजेक्शन कैंडल, डोमिनेंस कैंडल और ऑल दिस थिंग। और अभी ना आज आप सिर्फ वो कैंडल देखना जो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये डोमिनेंस है या रिजेक्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने क्या समझा, रिजेक्शन कैंडल ऐसा दिखता है। अब इसी में आप देखोगे यहां पे ऊपर विक भी है, तो अभी आप उसको छोड़ दो, वो आपके लिए परफेक्ट रिजेक्शन नहीं है। दिस इज अ परफेक्ट रिजेक्शन। अगर ट्रेड लेना होगा तो ये ट्रेडेबल है, ये ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। फिर हम आगे समझेंगे और अच्छे से इसको, ठीक है। क्या ये एक परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल है? ये नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन जैसा दिख रहा है, एक साइड पे एक विक ज्यादा है, दूसरे पे हल्का है, बट परफेक्ट रिजेक्शन नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी कैंडल है ये, करेक्ट। उसी तरीके से डोमिनेंस कैंडल, क्या ये एक परफेक्ट डोमिनेंस कैंडल है? यस। क्या ये एक परफेक्ट डोमिनेंस कैंडल है? नो। यहां पे क्लोज होता, इधर पे कहीं पे समथिंग लाइक दिस, तो अच्छा रहता, तो दिखता कि नहीं, हाँ दिस इज अ परफेक्ट डोमिनेंस कैंडल, ठीक है। तो आपका काम पता है क्या है अभी, सिर्फ परफेक्ट कैंडल्स को ही देखो। अब कैंडल्स क्या है? प्राइस बिहेवियर, बस। तो हम बेसिकली वो जगह पे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे प्राइस बिहेवियर एकदम परफेक्ट मूव कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर मान लो प्राइस यहां पे ओपन हुआ, समझना इस चीज को, और यहां से I'll put it green color else you get confused। मान लो प्राइस यहां पे ओपन हुआ और यहां से थोड़ा सा लो बना के सीधा ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और यहीं पे आके क्लोज हो गया, यहीं पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइस यहां पे ओपन हुआ, सेम लो बनाया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और यहां पे आके थोड़ा इधर पे आके इधर पे क्लोज हो गया। अभी देखो दोनों डोमिनेंस जैसा है, दोनों में बायर स्ट्रांग है, दोनों में बॉडी ज्यादा है, इसमें इधर थोड़ा ज्यादा नीचे क्लोज हुआ है, इधर थोड़ा ऊपर ज्यादा क्लोज हुआ है। दोनों डोमिनेंस कैंडल है, बट दोनों में से परफेक्ट कैंडल कौन सा है? ए वाला परफेक्ट कैंडल दिख रहा है या बी वाला परफेक्ट कैंडल दिख रहा है? व्हाट डू यू से? वेट, अच्छा, हम्म, हाँ टेल मी। ए दिख रहा है परफेक्ट, बी दिख रहा है परफेक्ट, ए परफेक्ट दिख रहा है, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो क्योंकि ए में क्या है, प्राइस नीचे आने का मौका ही नहीं मिला, मतलब सेलर्स आए ही नहीं, फुल बायर इन पावर एंड प्राइस वहीं पे क्लोज बिकॉज ऑफ या लो सेलर्स, करेक्ट। तो अभी ना आपका काम क्या है, या तो हम परफेक्ट कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं या तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दो चीजें सीखने को मिलेंगी आपको यहां पे। पहली चीज, तो आप एक परफेक्ट परफेक्ट प्राइस बिहेवियर स्पॉट करोगे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, आप मार्केट का एक बहुत बड़ा रूल समझोगे कि इन ट्रेडिंग देयर इज 80% पेशेंस एंड 20% एग्जीक्यूशन। यानी कि जब तक आपको परफेक्ट आपका प्राइस बिहेवियर है नहीं समझ में आ रहा होगा, आप एंटर नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे, करेक्ट। और अभी आज के लिए आप बस ये वाला चार्ट ओपन करो, व्हाट आई सजेस्ट इज यू ओपन दिस BTC USDT.P, बस इतना ये चार्ट ओपन कर लो। या फिर आप ये भी ओपन कर सकते हो अभी, XAUUSD, ठीक है। ये गोल्ड है, ये बिटकॉइन है, दोनों में से कोई भी ओपन कर लो और इसमें बस टाइम फ्रेम लगा लो 5 मिनट या फिर 3 मिनट्स, और बस प्रैक्टिस करो। और जहां पे जो कैंडल समझ में आ रही है, जैसे समझ में आ रही है, वहां पे ट्रेड लो। कैसे ट्रेड लो? आप मान के चलो ऐसे, रिस्क टू रिवॉर्ड ये बताया था चार्टिंग टूल पे मैंने, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। जैसे अभी यहां पे मान लो आपको दिखा कि एग्जांपल के लिए मार्केट ने एक रेड डोमिनेंस कैंडल बनाया, ठीक है, अभी ग्रीन बना के क्लोज हुआ है एग्जांपल के लिए। तो लेट्स से अभी ऑन द स्पॉट, अभी इसके बेसिस पे मेरे को दिखना लॉन्ग जाना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन टूल लिया, इधर पे लॉन्ग, आपने अपना स्टॉप लॉस, लेट्स सेट द स्टॉप लॉस सेट किया, टारगेट सेट किया,
यहां पे सेंटर में 3 लिख के आता है, इट मीन 1:3, और बस देखो कैसे काम कर रहा है। अगर ये चीज आपके फेवर में चला गया, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट, सेव इट। स्टॉप लॉस लगा तो भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। इससे क्या रहेगा कि आप एटलीस्ट देख पाओगे। मान लो अब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम एल से 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और 24 आवर्स में अगर आपने 3 to 4 आवर्स दिए, तो आई फील कि आप 3 to 5 ट्रेड्स ले पाओगे। ठीक है, ज्यादा ट्रेड लेनी है 1 मिनट टाइम फ्रेम कर लो, 1 मिनट पे प्रैक्टिस कर लेना। तो 1 मिनट में तो आपको आराम से 10 to 20 ट्रेड्स दिख जाएंगी अगर आप 3-4 घंटे दोगे इन नेक्स्ट 24 आवर्स। इतना करो बस, बाकी सब भूल जाओ, forget about everything, जस्ट बस ये चीज मास्टर कर लो। नाउ रिमेंबर, फिर से बता रहा हूं मैं, ओपन के अगर प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है इट्स अ बाय साइड, ओपन के अगर नीचे क्लोज हुआ है इट्स अ सेल साइड। अब हमें यह देखना है कि वो एक हमें कंफर्म्ड दिखा रहा है या फिर रिजेक्टेड स्टेट पे दिख रहा है। इन दो के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। या तो हमें रिजेक्शन दिख जाए कि प्राइस एक तरफ जा रहा था और उस जगह से अब रिजेक्ट हो चुका है, तो अब रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट के बाद अल्टीमेटली होगा क्या, रिवर्सल आएगा। करेक्ट। आप इधर जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो और आपको यहां से रिजेक्ट कर दिया गया कि अब आपको यहां नहीं जाने को मिलेगा आगे, बस तो आप फिर वापस आ जाओगे, अल्टीमेटली रिवर्सल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अब आपने जाना शुरू किया है बड़े बड़े स्टेप लेके, डोमिनेंस कैंडल एग्जांपल, कंफर्म्ड, तो उसके बाद कंफर्म का क्या होगा, कंटिन्यूएशन आएगा। बस ये दो चीज देखनी है। ठीक है। अच्छा, जब आप थोड़ा ध्यान दोगे ना इसी चीज पे, तो आपको क्या समझ आएगा। स्टॉप लॉस लग गया, स्क्रीनशॉट लेके पुट इट ऑन। ठीक है। नाउ जब आप ध्यान दोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, अभी थोड़ी थोड़ी सी दिमाग वाली चीज है ये। आपने बिहेवियर तो समझ लिया, ठीक है। क्लीन डोमिनेंस कैंडल, क्लियर डोमिनेंस कैंडल, डोमिनेंस बन रहा है, नॉट वेरी गुड डोमिनेंस। लेट्स से आप इस कैंडल में एंटर करने वाले थे, इस कैंडल में। अब आपने देखा ये कैंडल तो पिछले वाले कैंडल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको। ठीक है। अब ये कल का टॉपिक है, इट मींस कि प्राइस बिहेवियर के साथ साथ रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैंडल ने कितना रेंज कवर करके आपको वो प्राइस बिहेवियर समझाया वो। ठीक है। क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले, व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट कैंडल, दिस वाज, ये रेंज आई थिंक 500 या समथिंग कुछ की रेंज होगी, 500-700 पॉइंट्स की, एंड दिस रेंज, बिग डिफरेंस। करेक्ट। तो ऐसे ही शॉर्ट करने में और लॉन्ग करने में रेंजेस का बहुत फर्क पड़ता है। बस इतना ही करना है आपको, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना प्रैक्टिस करना है। अभी कुछ क्वेश्चंस है इसको लेके, तो यू कैन आस्क। यही होमवर्क है टुडे। रेंज कल समझेंगे। सब अभी सब में एंट्री करो अक्षर, सब में एंट्री करके जस्ट चेक। रेंज विल अंडरस्टैंड टुमारो, डोंट वरी। यू कैन लीव समरजीत। डेमो ट्रेड मत लो अभी, रिस्क टू रिवॉर्ड टूल करके यूज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास। नहीं नहीं, कुछ और नहीं। विक वाले कैंडल देख के ट्रेड नहीं लेनी है। करेक्ट, करेक्ट अंकिता, वी कैन से दैट। अगर रिजेक्शन कैंडल है तो उसमें तो विक होगा ही होगा, बट डोमिनेंस कैंडल है तो उसमें विक हम अवॉइड करेंगे। ओके, अभी टू सिद्धार्थ। टुमारो नॉट इंटरेस्टेड कैंडल टुमारो, बहुत सिंपल सी है, इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, जिसमें दोनों तरफ ही विक है।
ठीक है, बट इसको कल देखेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, अभी इस पे फोकस करो अच्छे से। रौनक, वो वाला वीडियो देखो जाके, हाउ टू यूज ट्रेडिंग टूल्स, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड रिस्क रिवॉर्ड टूल लगा के मार्केट आपके फेवर में कैसे गया, नहीं गया, बस उसका स्क्रीनशॉट लेके यू हैव टू पुट इट ऑन। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। यस, वी कैन एंटर। हाउ टू यूज दिस वेबसाइट, हिमा, ऑलरेडी वीडियो इज देयर, ओके। अभी अमन 5 मिनट्स या 3 मिनट्स या 1 मिनट, इन तीनों में से कोई भी टाइम फ्रेम लेके यू कैन प्रैक्टिस। जो कैंडल आपने स्पॉट करी है दिव्यांशु, उसी के लो या हाई का स्टॉप लॉस होता है। हुँ? दो कैंडल्स के बस, रिजेक्शन कैंडल एंड डोमिनेंस कैंडल, दैट्स इट। तथागत, चैट वाले जो ऐप में चैट का ऑप्शन है ना, उस पर पेस्ट कर दो अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो। अभी क्लास रेगुलर रहेगी, करेक्ट अक्षर। या यू कैन अली, यू कैन डू दिस टुमारो ऑल्सो, ठीक है, बट अभी डोंट यूज रियल मनी, अभी जस्ट रिस्क रिवॉर्ड टूल एंड गेट द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट। थैंक यू शान, थैंक यू। यस अमन, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेके ही चलना है, हाँ। कंफर्म कैंडल पे ट्रेड लेनी, करेक्ट, दो कैंडल तक बताइए, उससे ट्रेड करना है, बस प्रैक्टिस करनी है अभी, वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ओके, सी रिजेक्शन कैंडल, सी रिजेक्शन कैंडल, यू हैव टू स्पॉट गुड रिजेक्शन कैंडल जो क्लियर समझ में आ रहा है। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, दिस इज अ रिजेक्शन कैंडल। और देखते हैं, ये एक रिजेक्शन कैंडल है, वेरी नाइस। ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, जिसमें कि ऊपर जो जिधर से रिजेक्शन आया है उसके ऑपोजिट में कोई बिग विक नहीं है, दैट इज रिजेक्शन, ओके। स्पॉट इज शिवांश, जब हम एक बार कैंडल स्टिक को देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, अब ये कैंडल हमने देख लिया, तो स्पॉट में क्या होगा, हम यहीं पे जैसे ही अगली कैंडल चेंज होगी यहीं पे हम एंटर कर जाएंगे। क्रॉस में हम तब एंटर करेंगे जब अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करके आगे जाएगी, करेक्ट। सब में स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल के ऊपर का ही रखना है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर रखना है, स्पॉट हो या क्रॉस हो, दोनों में ही प्रीवियस कैंडल के ऊपर का रखना है स्टॉप लॉस, ओके। आस्क योर क्वेश्चन, गोपाल, टाइप योर क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट। एंट्री के लिए 5 मिनट, 3 मिनट, अभी प्रैक्टिस ऑन 3 मिनट सेल से, अभी जितना ज्यादा हो सके उतना, अगर आप ज्यादा टाइम देने को रेडी हो तो पुट 5 मिनट्स, कम टाइम देने के लिए रेडी हो पुट 1 मिनट और 3 मिनट। अभी यू नीड टू टेक फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, तो स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाओगे, इवन सिंपल है, करेक्ट। कैंडल फेक, स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाओ, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास में, एंड जस्ट चेक हाउ मच एक्यूरेसी यू आर गेटिंग ऑन दैट थिंग। रिजेक्शन कैंडल कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन। सी उमेश, रिजेक्शन कैंडल रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। जो प्राइस आपको समझना है, प्राइस अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो अभी ये वाला कैंडल है, ठीक है, यहां पे कैंडल ओपन हुआ, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, ओपन के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, रेड कलर पे बन गया ये, इसमें हुआ क्या, रिजेक्शन है, दिख रहा है प्राइस इधर से रिजेक्ट हुआ है। अगर इनकेस प्राइस यहां से नीचे आता
और ओपन के थोड़ा ऊपर ही क्लोज हो जाता तो भी रिजेक्शन ही रहता ये, इसका नेचर नहीं बदलता, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं रहता, बट है वो फिर भी रिजेक्शन ही। तो रिजेक्शन में कलर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर है तो फेवर में आपके है तो अच्छा है। ओके, परफेक्ट कैंडल समझा, डोमिनेंस नहीं समझा। डोमिनेंस कैंडल जिसमें कोई भी विक नहीं होती, डोमिनेंस कैंडल इज समथिंग लाइक दिस। देखो, a good dominance candle is परफेक्ट डोमिनेंस कैंडल। ये भी डोमिनेंस ही है बट परफेक्ट नहीं है, हालांकि मार्केट गिरा उसके बाद, बट परफेक्ट नहीं है। क्रॉस में एक कैंडल कंफर्म, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में, हाँ करेक्ट लाइबा, एक कैंडल हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ठीक है ये डोमिनेंस कैंडल है, यहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है, अगला कैंडल उसका हाई क्रॉस करेगा, हम एंटर कर जाएंगे। अगर अगला कैंडल हाई क्रॉस नहीं करता है, उसके बाद उसका तीसरा चौथा कैंडल हाई क्रॉस करता है, वो सब इनवैलिड है। नेक्स्ट कैंडल को ही जाके दिखाना है उधर, अगर नेक्स्ट नहीं गया तो इट मींस इट्स इनवैलिडेटेड, फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुषार आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, वहां यहाँ पे जल्दी बताऊंगा, उधर पे हाउ टू यूज स्टार्टिंग टूल में आई हैव एक्सप्लेन इन डेप्थ में कि हर एक वैल्यू का मतलब भी क्या होता है, तो आई वांट यू टू वॉच दैट। हाँ, बिलाल, डोमिनेंस कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए यूज होता है, तो उसमें चांसेस है जिधर बना हुआ है उधर पे कंटिन्यू कर सकता है प्राइस, बट रिजेक्शन इज लाइक रिवर्सल के लिए है। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू, थैंक यू गोपाल, वेरी नाइस, रियली हैप्पी। बट गोपाल देखो, मुझे पता है आपको समझ में अच्छे से आया, बट स्टिल अगर कुछ डाउट है तो उसको टाइप कर लो, ठीक है? एक बार सारे सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद में फिर अनम्यूट, डोंट वरी। इज इट पॉसिबल कि ऑपरेटर कैन फिट डोमिनेंस कैंडल? नो एंड यस। शिवान समझ में आया? अगर फर्स्ट ट्रेड में टारगेट पूरा हो गया, हाँ तो अभी ट्रेड लो, अभी तो जितना ज्यादा उतना ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मार्केट में प्रैक्टिस जितना बैटिंग करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट। लाइव सब एक दिन में सिखा देता हूँ फिर मैं। हाँ, जल्दी जल्दी 5-5 मिनट में सपोर्ट रेसिस भी कवर कर लेंगे कि दिन में, वो भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं कि दिन में। फेक कैंडल हो सकती है, फेक कैंडल होगी, स्टॉप लॉस लगेगा, बाहर आ जाओ, सिंपल। रिजेक्शन कैंडल, ध्यान से देखो, किसका क्वेश्चन था ये, आशुतोष, अगर ये रिजेक्शन कैंडल बन गया है, ये नेक्स्ट कैंडल अगर उसका लो क्रॉस करेगा, यहां पे हम एंटर करेंगे, तो व्हाट यू डू इज, लेट्स से शॉर्ट जाना है, शॉर्ट पोजीशन लो, लाइव मार्केट में जब चल रहा होगा ये, आपने शॉर्ट टूल लगाया, अपना स्टॉप लॉस उस कैंडल के हाई पे सेट कर दो, और उसके बाद में देखो कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, और अगर जा रहा है तो कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला उसमें, बस। और फेवर में गया, स्क्रीनशॉट लो, अपने पास सेव कर लो, स्टॉप लॉस लगा, स्क्रीनशॉट लो, अपने पास सेव कर लो, बस। ये स्क्रीनशॉट इसके पास नहीं हुए, इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। किरण, एक ही चीज को भेजोगे बार बार, मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा। अनुज, आई होप अनुज और आशुतोष आपका सेम क्वेश्चन था, रिजेक्शन में ट्रेड कैसे एंटर करना है, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है? ये तो हो गया शॉर्ट का। अगर मान लो लॉन्ग पे एंटर करना है, एग्जांपल के लिए, लेट्स सी रिजेक्शन, यहाँ पे भी देखो रिजेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे भी रिजेक्शन बना हुआ है, करेक्ट, इधर पे भी रिजेक्शन बना है, तो इट डिडंट, एकदम स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इसमें,
लो क्रॉस हुआ, इधर पे हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस छोड़ दो उसके बाद में, सिंपल। लेट्स सी और कहां पे रिजेक्शन है, इधर पे देखो लॉन्ग का रिजेक्शन बना हुआ है, हाई क्रॉस हुआ, यहां पे पुट लॉन्ग पोजीशन, जब लाइव मार्केट में बनता है ये, अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे आप, आपका एंट्री पॉइंट, और उसके बाद में एक टारगेट। टारगेट कितना लेके चलना है? मिनिमम 1:3। अब जैसे यहां पे ये 1:3 नहीं गया, कितना गया ये गया 1:1.43। अच्छा नहीं गया है, ओहो, 1:3, ऑलमोस्ट 1:3 हो गया है। तो टारगेट मिल गया, स्क्रीनशॉट लो एंड सेव इट, दैट्स इट। ओके, ये चार्ट का नेम है बैंक निफ्टी, दिस इज बैंक निफ्टी। ओके हरीश, बट अभी आप प्रैक्टिस किस में करोगे? बैंक निफ्टी तो बंद है अभी, और मैं चाह रहा हूं कि आप लाइव मार्केट में चलते हुए चार्ट में प्रैक्टिस करो सारी चीजें ये। तो उसके लिए BTCUSDT.P, एक ये वाला चार्ट आप ओपन कर सकते हो, दूसरा XAUUSD, एक ये वाला चार्ट आप, तो दोनों में से कोई भी ओपन कर लो और उसमें प्रैक्टिस करो। मार्केट गो अप बिकॉज इन बेरिश, ट्रेडिंग में हो जाएगा। लाइव मार्केट में ही करना है, यही तो चीज है महेश, लाइव मार्केट में ही करना है, तभी मजा भी आएगा। We can check on one time frame, then short time frame will have fast movement. Correct. Short time frame, Umesh, will have fast movement, and fast movement mein you will get more trades. More trades means more feedback from the market. Screenshot send नहीं करना, आपके पास रखो बस। 24/7 Bitcoin runs 24/7. Correct. अभी किरण जस्ट जहां पे जो कैंडल बन रही है, डोंट गो ऑन परसेंटेज एंड ऑल, जहां पे जो कैंडल बन रही है, इफ यू स्पॉट द प्राइस बिहेवियर करेक्ट, टेक इट। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इग्नोर। करेक्ट, वेट फॉर द बेस्ट एंट्री। करेक्ट, वी शुड होल्ड ट्रेड सर, नहीं, डोंट थिंक अबाउट होल्डिंग एंड ऑल, डोंट थिंक अबाउट होल्डिंग एंड ऑल। किसका क्वेश्चन है ये? चंद्रहसा, नहीं, मत अभी मत सोचो। एक बार हम मार्केट में एंटर कर गए ना, तो हमको मिनिमम 1:3 लेना ही लेना है, नहीं मिल रहा 1:3, स्टॉप लॉस लगने दो उसमें, ठीक है। जब कैंडल बॉडी हाई ब्रेक करेगी तब, जब कैंडल, जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक होगा रोहित, हम एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अनुज, अभी जितना बताया उतना करो बस, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। बीटी से मैच डोमिनेंस कैंडल बन रही है, टेक ट्रेड, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस उसमें रिस्क वाला टूल लगाओ और स्क्रीनशॉट लेके पास। जिसके पास स्क्रीनशॉट नहीं हुए, अगर मैंने कभी पूछ लिया और स्क्रीनशॉट नहीं निकले आपके पास, इसका मतलब आपने चीटिंग करी, काम नहीं करा। जितना ज्यादा हो सके टेक फीडबैक ऑन द मार्केट, ठीक है। परफेक्ट, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो जब मार्केट रनिंग हो तो, ठीक है। फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल पर जाके अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, डजंट मैटर। एक बार आपने एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस लगने के बाद मार्केट कहीं भी जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, हम आउट हो गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड। करेक्ट। गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल राइट, चलो, बाय एवरीवन।